हाय, आई एम विशाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिफेंट मैरी। सो उम्मीद आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही मजे के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। आ चुके एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि डिपेंड करती थी हमारी किसके ऊपर, मीन, जिसमें हमने मीन कैलकुलेट किया था। और जो हमारी एक्सरसाइज 13.2 है, ये हमारी टोटली डिपेंड किस पे करेगी, मोड के ऊपर। मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना, सिर्फ और सिर्फ मोड। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक पहली दो वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो दोनों वीडियो देखो, उसके बाद मोड पर आना। तो क्वेश्चन में हमें मोड कैलकुलेट करना है, और मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मोड का फॉर्मूला हमारा क्या था, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये आपका मोड का फॉर्मूला था, ये मोड का फॉर्मूला था। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये टेबल आपको गिवन है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये एज गिवन है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों में सबसे इजी होता है मोड कैलकुलेट करना, क्योंकि मोड के अंदर हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना नहीं होता, जो गिवन होता है उसी का यूज करके हमें मोड कैलकुलेट करना होता है। अब मोड के बारे में बताया गया था, मोड होता क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड बोला गया था, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या है, 23 है। तो जो 23 के सामने क्लास इंटरवल होगा, 23 के सामने जो क्लास इंटरवल होगा, वो इंटरवल हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास उसको बोला जाएगा। वो क्या होगा, मॉडल क्लास। 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारा क्लास इंटरवल है, उसको हमने क्या बोल दिया, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो सबसे छोटे वाली लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड जो आपके पास पार्ट गिवन है, वो होती है हमारी एल की वैल्यू। एल हमारा क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगर यहाँ पे हम लिखे जो एल है वो क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल हमारा था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जो एच है यहाँ पर, जो एच है वो एच क्या होता है, एच हमारा क्या होता है, क्लास साइज, या फिर क्लास हाइट बोले इसको, क्लास साइज। ठीक है, उसके बाद F1, F0 और F2, F0, F1 और F2, ये तीन फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होता है, F1 जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो ये हमारी F1 है। तो F1 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, F1 होगी। उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है F0। उससे ऊपर वाली हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, F0। तो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, F0 होगी। और F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी F2। F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2। तो यहाँ से F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग F2, सॉरी F1। F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, और F1 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस पूरी टेबल के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या है, F1 है। अब यहाँ से हमारे पास F0 हमें मिला, F1 मिल गया, F2 मिल गया। बात करें लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट में हमें पता चल गई कितनी, 35 है। क्लास साइज H की अगर बात करें, तो क्लास साइज हमने कैसे कैलकुलेट किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी 45 माइनस 35 कितना होगा, 10। तो क्लास साइज कितनी आई, क्लास साइज कितनी आई, 10। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, फॉर्मूला आपको पता है मोड का। तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पे जब अप्लाई करोगे, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस, एल की वैल्यू कितनी, 35, 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है, 23, F1 कितना, 23 माइनस F0 कितना, 21 डिवाइड बाई 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 23 माइनस F0 माइनस 21 और माइनस F2, F2 हमारा कितना यहाँ पे 14। मल्टीप्लाई करोगे क्लास हाइट के साथ H की वैल्यू, और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। अब इसको कैलकुलेट करो, 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना, 2 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 46
माइनस, इन दोनों को ऐड करो तो कितना 35 मल्टीप्लाई बाय 10, 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 35 कितना 11 और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना 10 है। अब 20 बाई 11 को जब डिवाइड करोगे 35 प्लस 20 बाई 11 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1.8 समथिंग होगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे तो 11 जा 11 पॉइंट, अब यहाँ पे 9 बचेगा 0 तो 8 लगाओगे तो 1.8 पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसके बाद। तो 35 पॉइंट प्लस 1.8 ऐड करोगे तो कितना होगा 36.8। ये हमारी क्या है मोड की वैल्यू है। और अगर हमें चेक करना कि हमारी मोड की वैल्यू ठीक है या नहीं है, तो मोड जो आया है वो हमारा मॉडल क्लास के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। अब मॉडल क्लास हमारी क्या थी 35 से 45, तो सिंपल सी बात है 36.8 है वो इस इंटरवल के बीच आता होगा कहीं ना कहीं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर हो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला था, फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आपके पास ये डाटा गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। जो ये डाटा है ना इसको आपको क्या निकालना, मोड निकालना है यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, जो डाटा गिवन है उस डाटा का आपको मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड निकालने के लिए आपके पास एल एच F1 F0 F1 सॉरी F2 ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अब मोड के बारे में अगर बात करें तो क्या बताया था, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 61 है। अब 61 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या होती है F1। F1 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी होगी F0, F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होगी यहाँ पे F2। तो F1 F0 F2 आपको मिला, बच गया क्या L और H। F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वही हमारी यहाँ पे क्या है मॉडल क्लास, वही हमारी क्या है यहाँ पे मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास मिल गई। अब मॉडल क्लास की छोटे वाली जो लिमिट है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ही हमारी क्या होगी L की वैल्यू होगी। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई 60 आई। उसके बाद अगर बात करें H मतलब क्लास साइज तो 80 माइनस 60 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 80 माइनस 60 क्लास साइज हमारा कितना आया 20 आ गया। ठीक है, क्लास साइज कितना 20। अब H L F1 F0 F2 सारी वैल्यूज आपके पास है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको अप्लाई करना है। L की वैल्यू कितनी 60, सो 60 प्लस F1 कितना होगा 61 माइनस F0 52 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 38 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज कितना 20। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना 9 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 122 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो। आपको कैलकुलेशन करनी आती होगी और शायद आ भी गई होगी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में कैलकुलेशन ही हमने किया, मेन काम तो वही था। अब यहाँ से आप जब जैसे इसको कैलकुलेट कर लोगे आपकी मोड की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। अब जो भी आपकी मोड की वैल्यू होगी, इतना याद रखना कि आपकी जो मोड की वैल्यू है वो आपकी जो मॉडल क्लास है उसके बीच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर मोड की वैल्यू आपकी मॉडल क्लास के बीच नहीं आ रही तो आप ये लगा लो कि आपका आंसर वहां पे गलत है। अगर मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के बीच में आई तो आपका आंसर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मोड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 59 की आ गई, मान के चल रहे हम एक्सपेक्ट करें कि मोड की वैल्यू 59 आई। अब मोड की वैल्यू अगर 59 है लेकिन हमारे पास मॉडल क्लास क्या थी 60 से 80, और 60 से 80 के बीच तो 59 कहीं भी नहीं आता। इसका मतलब जो हमने मोड की वैल्यू निकाली है यहाँ पे बिल्कुल गलत होगी। तो आप एक बार फिर से अपनी कैलकुलेशन को चेक करना, फिर मोड की वैल्यू निकालना। आपकी मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के इंटरवल के बीच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपके पास ये डाटा गिवन है और इस डाटा का भी आपको क्या कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना। तो मोड कैलकुलेट अगर आपको करना है तो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करो क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही होगी 40 से बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या है आपकी 40। इसका मतलब F1 आपको मिला 40। अगर F1 40 है तो इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी F0, और इससे नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होगी F2।
F0, F1, F2 तीनों वैल्यू आई। अब हमें क्या चेक करना कि मॉडल क्लास हमारी क्या होगी। तो मॉडल क्लास के लिए क्या था, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वही हमारी क्या है, मॉडल क्लास है। F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वही हमारी क्या, मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वही हमारी क्या, L की वैल्यू। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई, L की वैल्यू कितनी आई, 1500। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों लिमिट को माइनस करो। 2000 माइनस 1500, 2000 माइनस 1500 करोगे तो कितना है, 500। H आपका 500 है, L आपका 1500 है। सारी वैल्यू आपके पास है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ से मोड इज इक्वल्स टू L की वैल्यू, L की वैल्यू 1500 प्लस F1 माइनस F0, F1 40 माइनस F0 24 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई F1, 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज आपका 500। ठीक है, अब इसको आगे जब कैलकुलेट करोगे तो 1500 प्लस इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 40 80 माइनस दोनों ऐड करोगे तो 57 मल्टीप्लाई बाई 500। ये यहाँ से आपका मोड कैलकुलेट होगा। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आपके पास मोड की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और मोड की वैल्यू आने के बाद आपको क्या चेक करना है कि जो मोड की वैल्यू आई है वो आपकी मॉडल क्लास के बीच आई है या फिर मॉडल क्लास से कहीं बाहर आई है। अगर मॉडल क्लास से बाहर आई है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है, और मॉडल क्लास के बीच अगर आपकी मोड की वैल्यू आई है तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है और आपकी मोड की वैल्यू भी ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या होगा कि आपके पास जो एक डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको मोड और साथ साथ आपको मीन, मोड और मीन आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करने। इससे पहले हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें भी आपको साथ में मीन भी कैलकुलेट करना था, लेकिन हमने वहां पे मोड कैलकुलेट करके छोड़ दिया। आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज देखी है तो उसके लिए माफी मांगते हैं हम, क्योंकि हमें मोड और मीन दोनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। तो मोड हम कैलकुलेट कर देंगे और इस क्वेश्चन में मीन भी कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन जो पहले वाले 3 क्वेश्चन है उसमें आप मीन कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 13.1 में हम ऑलरेडी मीन को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं, आगे किसी क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मीन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना, मोड। अगर मोड निकालना तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 10 है। इसका मतलब जो 10 है वो आपका क्या हो गया, F1। F1 हमारा कितना है यहाँ पे, 10। अब F1 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, F0। तो F0 कितना, 9। F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, F2। तो 10 से नीचे कितना, 3। F1 F0 F2 आपके पास आया। उसके बाद F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल आपके पास है यही आपकी क्या है, मॉडल क्लास है। यही आपकी क्या है यहाँ पे, मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास आपको दी गई, मॉडल क्लास अगर आपको मिल गई तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपकी क्या होगी, L की वैल्यू होगी। तो यहाँ से L कितना आया, L कितना आया, 30। बचा क्या, क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को माइनस कर दो। 35 माइनस 30 कितना, क्लास साइज आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 5। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई मोड कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको मोड कैलकुलेट करना तो मोड का फॉर्मूला आपके पास है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस F1 हमारा कितना आया, F1 कितना है, 10 माइनस F0 9। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 होगा, माइनस F0 9 है, माइनस F2 हमारा कितना है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज कितनी है यहाँ पे 5 है। 30 प्लस 10 माइनस 1 9 होगा, 9 और 3 कितना, 12 माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको कैलकुलेट कर लेना, यही वैल्यू आपकी क्या होगी, मोड की वैल्यू होगी। अगर आपकी मोड की वैल्यू आपकी मॉडल क्लास के बीच आई तो आपकी वैल्यू सही, और मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के बीच नहीं आई तो आपकी वैल्यू गलत। अब यहाँ से मोड कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना, मीन। और मीन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सआई निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सआई निकालना, क्योंकि बिना एक्सआई के आप मीन को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एक्सआई हमारा क्या था यहाँ पे, क्लास मार्क्स था। अब एक्सआई कैसे निकाली थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्सआई हमने कैसे निकाली थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे। 20 प्लस 15 हमारा कितना, 35 और 35 बाई 2
तो ये कितना होगा 17.5। तो xi हमारा कितना है 17.5 आया। ठीक है, xi हमारा 17.5 आया। xi हमारा कितना आया 17.5। अब उसके बाद क्या था, हमें सिर्फ ये देखना था कि इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है या नहीं है। तो हर जगह आपके पास इंटरवल्स का जो डिफरेंस वो कितने का चल रहा है 5 का। इसका मतलब इसमें आप क्या ऐड करोगे 5 5 ऐड करके चले जाओ। 17 और 5 कितना 22.5 प्लस इसमें 5 करोगे तो 27.5 प्लस करोगे 32.5 37.5 और यहाँ पे कितना 42.5 47.5 और 52.5। इतना क्लियर है? ठीक। अब वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला ना लगा के हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला ना लगा के हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड। हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड अगर अप्लाई करना है, एज्यूम मीन मेथड अगर अप्लाई करना तो उसके लिए आपके पास डी आई होना चाहिए। और डी आई की वैल्यू यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई माइनस ए। डी आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब हर एक एक्स आई में से ए माइनस करते चलना है। अब यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे जो ए है वो क्या होगा, मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एक्स आई। एक्स आई वाली जो लाइन है इसकी सबसे मिडल मोस्ट टर्म, तो सबसे मिडल मोस्ट टर्म हमारी कितनी है 32.5 या फिर 37.5, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितनी आई 32.5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक xi में से इस a को माइनस करते जाएंगे। तो 32.5 माइनस 17.5 कितना होगा, 32.5 माइनस 17.5, तो इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 3 को 2 5 15। ठीक है, माइनस किया 15 आया लेकिन माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी इसमें से इसको माइनस किया। उसके बाद इसको माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस का 10। उसके बाद इसको माइनस करोगे तो कितना होगा -5। इसमें से इसी को माइनस करोगे तो 0। फिर 37.5 माइनस 32.5 आपका कितना 5। 42.5 माइनस 32.5 कितना 10। उसके बाद 15, उसके बाद कितना 20। तो ये आपकी क्या है डी आई की वैल्यू है। अब डी आई की वैल्यू और एफ की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वैल्यूज आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, तो आपको क्या करना है एफ आई डी आई निकालना। अब आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है एफ आई डी आई। यहाँ पे एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है। एफ आई डी आई के लिए हर एक एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा 45 वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना -80, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना 45 वो भी माइनस, 0 के साथ करोगे तो 0। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 0 ये भी 0 और ये कितना हो गया आपका 40। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास एफ आई डी आई होना चाहिए और आपके पास समीशन ऑफ एफ आई होना चाहिए, दोनों वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ आई को जब ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करोगे तो कितना होगा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 कितना 29 और 3 और 3 6, तो 29 प्लस 6 कितना 35। तो समीशन ऑफ एफ आई आपका कितना आया यहाँ पे 35 आया। 35 ही आया ना, 35 10 10 10 29, ठीक है 35। समीशन ऑफ एफ आई आपका आ गया यहाँ पे 35। अब और क्या लेके आना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की हर वैल्यू को ऐड करोगे। 40 और -45 ने मिलके बना दिया माइनस का 5, तो ये हो गया ये हो गया। उसके बाद 15 और -5 ने मिलके बना दिया प्लस का 10, -80 प्लस 10 इन दोनों ने मिलके बनाया माइनस का 70, और -70 -45 ने मिलके बना दिया माइनस का 115। तो आपके पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया, आपके पास जो समीशन ऑफ एफ आई डी आई है वो समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है माइनस का 115, माइनस का 115। कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करो। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू कितनी थी 32.5, ए की वैल्यू कितनी थी 32.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना माइनस का 115 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई कितना था 35 था,
समीशन ऑफ एफ आई कितना था, यहाँ पे आपका 35 था। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 7 2 3, -32.5 -23/7। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको मोड साथ साथ मीन, ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने मीन पहले 3 क्वेश्चंस में नहीं किया था, क्योंकि हम पहले कर चुके और मैं भूल गया था मीन, उसमें क्वेश्चन में मुझे दिखाई नहीं दिया था वहाँ पे। तो हर क्वेश्चन में मोड और साथ साथ मीन आप कैलकुलेट करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला कि आपके पास जो डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको मोड कैलकुलेट करना है, इस डाटा का आपको मोड कैलकुलेट करना है। और मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सर हमें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 18 है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही हमारी क्या, F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही हमारी क्या होगी, F1 होगी। F1 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, F0, और F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 होगी। इतना क्लियर है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वही आपकी यहाँ पे मॉडल क्लास है। F1 के सामने वाला जो इंटरवल वही आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की सबसे छोटी वाली लिमिट, मॉडल क्लास की छोटे वाली लिमिट आपकी क्या होगी, यहाँ पे L की वैल्यू होगी। बचा के आपके पास H कैलकुलेट करना। H क्या था, क्लास साइज था। तो 5000 माइनस 4000 कितना, 1000। तो क्लास साइज भी आपके पास है, L की वैल्यू भी आपके पास है, F0 F1 और F2 भी आपके पास है, और फॉर्मूला भी आपके पास है। तो मोड इज इक्वल्स टू L। L कितना, 4000 प्लस F1 कितना, 18 माइनस F0 कितना, 4 डिवाइडेड बाई 2 F1। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 36 माइनस F0 कितना, 4 माइनस F2 करोगे तो कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज कितना, 1000 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज कितना, 1000। इसको करोगे तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 14 होगा, 36 माइनस 9 और माइनस 4 कितना, माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाय करोगे 1000। उसके बाद 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 13 कितना, 23, और मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। किसके साथ, 1000 के साथ। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, जो वैल्यू होगी वही आपकी यहाँ पे क्या होगी, मोड की वैल्यू। और मोड की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या देखना कि जो मोड की वैल्यू है वो आपकी मॉडल क्लास के इंटरवल के बीच आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक, और नहीं आ रही तो गलत। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला कि जो आपके पास ये डाटा गिवन है, भाई साहब इस डाटा का भी आपको क्या कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको मोड कैलकुलेट करना, तो आपको क्या देखना कि फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसी को पकड़ लो, वो हमारी F1 हो जाएगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी F1, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी F0, उससे नीचे वाली वैल्यू आपकी F2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना कि मॉडल क्लास हमारी क्या है। अब मॉडल क्लास कहां से पता चलेगी, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वही आपकी यहाँ पे क्या है, मॉडल क्लास है। वही आपकी क्या है, यहाँ पे मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ही आपकी क्या होगी, L की वैल्यू होगी। बचा आपके पास क्या, क्लास साइज, H की वैल्यू। तो इसके लिमिट्स को माइनस कर दो, 50 माइनस 40, क्लास साइज आपका कितना आया, 10 आया। ठीक है, क्लास साइज 10 आ गया। उसके बाद F0 आपके पास, F1 आपके पास, F2 आपके पास, L की वैल्यू आपके पास, H की वैल्यू आपके पास, मोड का फॉर्मूला आपके पास। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस L की वैल्यू 40 प्लस F1 कितना 20 माइनस F0 कितना 12 डिवाइडेड बाई 2 F1, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 40 माइनस F0 12 माइनस F2 11 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज 10। 40 प्लस 20 माइनस 12 8 होगा, 40
माइनस माइनस का 12 माइनस का 11 दोनों ने मिला के बनाया 23, मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, उसके बाद 40 प्लस 8 बाई 40 माइनस 23 आपका यहाँ पे कितना होगा 17 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वही आपकी मोड की वैल्यू होगी। और मोड की वैल्यू आपको क्या करनी है, चेक करनी कि जो मोड की वैल्यू आपकी आई है वो मॉडल क्लास के बीच आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो वैल्यू ठीक है, नहीं आई है तो वैल्यू आपकी गलत है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। इसी एक्सरसाइज के साथ हम मीन और मोड दोनों कंसेप्ट अच्छे से कर चुके हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो थे उसमें हमने सिर्फ मोड कैलकुलेट किया, उसके साथ हमें मीन भी कैलकुलेट करना था। तो मीन आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपने एक्सरसाइज 13.1 आपने वहां पे देखी है। और जिसने एक्सरसाइज 13.1 और इंट्रोडक्शन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उससे ये वीडियो करने से पहले जरूर कर लेना एक्सरसाइज 13.1 तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके पास आपने देख लिया होगा मोड का भी काम है, सॉरी मोड के साथ साथ मीन का भी काम, तो मोड और मीन आपको दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो।